आज जो हमने टॉपिक पे जो डिस्कस करना है वो ये है कि जो असेसमेंट ईयर 2025-26 की आईटीआर हम कब फाइल करें और कब फाइल करना ज़्यादा सही रहेगा। तो आप सबको पता है कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 31 मार्च 2025 को एंड हो गया। तो इसके बाद हमें इस फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड, जिसको कि हम असेसमेंट ईयर 2025-26 भी बोलते हैं, तो इनकम टैक्स में असेसमेंट ईयर का कॉन्सेप्ट है, लेकिन उस असेसमेंट ईयर का जो मतलब है वो फाइनेंशियल ईयर 24 और 25 से रिलेटेड ही है। तो इसकी आईटीआर हमें कब फाइल करनी चाहिए। तो जैसा कि इनकम टैक्स लॉ है और इनकम टैक्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इस साल की जो आईटीआर है, जो असेसमेंट ईयर 25 और 26 की जो आईटीआर है, ये हम सबको 31 जुलाई 2025 तक फाइल करनी होती है। अब सवाल है कि अब एक नया फाइनेंशियल ईयर भी स्टार्ट हो गया। तो लास्ट ईयर जैसे आपने देखा कि 1 अप्रैल को ही हमारे को जो आईटीआर की सारी फॉर्म्स नोटिफाई हो गया था और हम उस आईटीआर को फाइल कर सकते थे। लेकिन अभी तक हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो असेसमेंट ईयर 25-26 जिसकी आईटीआर अब आपको फाइल करनी है, उसकी फॉर्म्स उन्होंने अभी तक नोटिफाई नहीं किया है। अगर आप इनकम टैक्स पोर्टल पे जाएंगे तो 2025-26 के आईटीआर के फॉर्म्स वहाँ पे विजिबल नहीं है। तो जब फॉर्म्स नहीं है तो फिर आप उसको कब फाइल करेंगे, जबकि इनका जो ड्यू डेट है वो 31 जुलाई जो है 2025 तक है। तो ये जो ड्यू डेट 31 जुलाई 2025 तक है, ये सिर्फ नॉन टैक्स ऑडिट वाले केस के लिए है। जो बाय एंड लार्ज जो हमारे सैलरीड क्लास के लोग जो रिटर्न फाइल करते हैं, उनके लिए ड्यू डेट 31 जुलाई 2025 होती है। और उसके अलावा जो सैलरीड क्लास नहीं है, दूसरे तरह के जो इनकम वाले लोग हैं, जैसे कि जिनकी भी बिजनेस है और अगर वो टैक्स ऑडिट के अंदर कवर्ड नहीं है, तो भी आपकी जो रिटर्न फाइल करने की डेट होती है वो 31 जुलाई 2025 होती है। तो अब हमारा जो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक हमने आज इसलिए सेलेक्ट किया कि इसकी आईटीआर को हमें कब फाइल करना चाहिए, कब फाइल करना हमारे लिए ज़्यादा सही होगा, इस चीज़ को हम डिटेल में समझेंगे। तो आप इस वीडियो में एंड तक आप बने रहें। तो दोस्तों, आप सबको सीए नवल किशोर चौधरी का हार्दिक स्वागत है। आप हमारे इस यूट्यूब चैनल सीए नवल किशोर चौधरी को आप रेगुलर हमारे ऑडियंस हैं। तो जो भी हमारे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल का आप सब्सक्राइबर बन जाए। सब्सक्राइबर वाले बटन पे क्लिक करें और सब्सक्राइबर बने, और बेल आइकन को भी आप क्लिक कर दें ताकि हमारी कोई भी अपकमिंग वीडियो है वो आप तक पहुंच जाएगी, ताकि हमारे कोई भी जो वीडियो जो आप से रिलेटेड है, जिसके इन्फॉर्मेशन से आपको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है, वो वीडियो आप मिस ना करें। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि आपने कोई भी वीडियो पीछे मिस किया है, तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जा कर के आप सारी वीडियोस को आप देख सकते हो, जो आपके मतलब की चीज़ है उनको देख सकते हो। तो चलिए, अब हम जो मेन टॉपिक है कि हमें इसको कब फाइल करना चाहिए। तो जैसा कि अभी हमने आपको एक्सप्लेन किया कि हमारी जो ड्यू डेट है इस रिटर्न को फाइल करने की, वो बनती है 31 जुलाई 2025, 31 जुलाई 2025। तो 31 जुलाई 2025 ये आपकी लास्ट डेट हो गई। लेकिन तरीके से फ़ाइल कब होनी चाहिए, जैसा कि मैंने बताया कि अभी तक इनकम टैक्स के फॉर्म भी नोटिफाई नहीं किए गए हैं। लेकिन मान लीजिए कि अगर इनकम टैक्स के फॉर्म आज के डेट में नोटिफाई हो भी जाते, वो आपको फाइलिंग के लिए पोर्टल पे अवेलेबल भी हो पाता, तो क्या हम इसको फाइल कर सकते थे? तो मेरा जवाब है बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? तो आइए हम एक एक करके आपको बताएं कि क्यों हम अभी फाइल नहीं कर सकते थे रिटर्न, और कब से हमें इसको फाइल करना जो है सही रहेगा। तो इस बात को समझने से पहले आप ये देखिए कि हमारा जो बाय एंड लार्ज सैलरीड क्लास के लोग हैं, तो आप अपनी रिटर्न तभी फाइल करेंगे जब आपके एम्प्लॉयर आपको फॉर्म 16 देंगे और आपको मार्च तक की जो भी सैलरी मिली है आपके अपने एम्प्लॉयर से, वो सारी सैलरी और उस पर जो भी टीडीएस डिडक्ट किया है, वो सारा का सारा आपके फॉर्म 26 ईयर्स में भी
आपका रिफ्लेक्ट कर जाए, तभी आपकी सारी इनकम आपने लास्ट ईयर कितनी अर्न करी है और उसके अकॉर्डिंग ही आप अपनी आईटीआर जब फाइल करेंगे तो आप पूरी इनकम को आप डिस्क्लोज़ करेंगे, तभी आपकी आईटीआर सही तरीके से फाइल हो सकती है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो एम्प्लॉयर है तो उस एम्प्लॉयर को जो मार्च के जो टीडीएस है तो इनकम टैक्स लॉ ने उसको 30 अप्रैल तक उस जो टीडीएस उन्होंने मार्च की सैलरी से डिडक्ट कर रखा है उसको डिपॉजिट करने के लिए इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से 30 अप्रैल तक वो जमा कर सकता है। तो अभी भी उनके पास सफिशिएंट टाइम है, तो वो 30 अप्रैल तक अपनी जो है वो टीडीएस को डिपॉजिट करेगा। तो जब 30 अप्रैल तक तो टीडीएस डिपॉजिट करेगा। जब टीडीएस एक बार वो डिपॉजिट करेगा तो लास्ट क्वार्टर जो है आपका, जिसमें जनवरी, फरवरी और मार्च 2025 है, इसमें आपको जो भी सैलरी मिली है, जो भी आपके एम्प्लॉयर ने सैलरी पे किया है, उस पर क्या टीडीएस डिडक्ट किया है, उन सब की जो टीडीएस रिटर्न जो फाइल करनी होती है क्वार्टरली बेसिस पे, तो उनका जो ड्यू डेट है फाइल करने का वो एम्प्लॉयर के लिए अवेलेबल है 31 मई 2025। तो एक तरीके से देखा जाए कि जब तक वो अपनी रिटर्न नहीं फाइल करेगा लास्ट क्वार्टर का, तब तक वो आपको फॉर्म 16 इशू नहीं कर सकता है। और जब तक रिटर्न वो फाइल नहीं हो जाता है, उस रिटर्न की प्रोसेसिंग नहीं हो जाती है, तब तक आपको लास्ट क्वार्टर में कितनी सैलरी आपको क्रेडिट की गई, कितना टीडीएस उस पर डिडक्ट हुआ, वो आपके फॉर्म 26 में एएस में रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। तो एक तो ये बात हो गई कि आपकी सैलरी इनकम से, या कोई भी आदमी और भी कई जगह पे हो सकता है कि आपकी रेंटल इनकम हो, उस पर टीडीएस कोई डिडक्ट कर रहा हो आपके लैंडलॉर्ड। फिर दूसरी जो चीज़ें हैं कि आपके बैंक्स में इंटरेस्ट हैं, एफडीआर पे आपका टीडीएस डिडक्ट बनता हो, और भी कई जो सोर्स ऑफ इनकम है जहाँ पे टीडीएस आपका लास्ट क्वार्टर में टीडीएस डिडक्ट किया हुआ हो, तो उन सब की जो रिटर्नें हैं वो रिटर्नें फाइल करने की जो जब तक आखिरी डेट 31 मई है, जब तक वो 31 मई तक वो उस रिटर्न को फाइल नहीं करता, और फाइल करने के बाद कुछ हफ्ते 2-4 दिन आपको उस रिटर्न को प्रोसेस करने में भी लगता है, उसके बाद ही वो एम्प्लॉयर आपको फॉर्म 16A देगा, और वही तभी आपकी इनकम जो है वो आपको रिफ्लेक्ट करेगा आपके फॉर्म 26AS में। तो इसका मतलब ये है कि अमूमन फर्स्ट वीक ऑफ जून से पहले आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन 26AS में अवेलेबल है, और जो भी टीडीएस आपका डिडक्टेड वहाँ पे दिखा रहा है, वो फिगर अपने आप में एक्यूरेट नहीं है, वो इनएक्यूरेट फिगर है, क्योंकि वो फिगर को अभी अपडेट होना बनता है। और जिसके लिए अभी जो टाइमलाइन है, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एम्प्लॉयर को और जो भी टैक्स डिडक्टर को दिया है, वो टाइमलाइन अभी एंड नहीं हुआ है। वो टाइमलाइन अभी उनके पास है उसको फाइल करने का। तो जब तक वो फाइल करेंगे तभी आपकी सारी इन्फॉर्मेशंस कैप्चर होगी 26AS में। तो जब तक वो कैप्चर नहीं होगी, तो इन बिटवीन अगर आप कोई रिटर्न फाइल भी करते हैं, तो हो सकता है कि आपकी जो रिटर्न फाइल करें उसमें कोई पर्टिकुलर्स ऑफ इनकम्स आपकी इनएक्यूरेट चला जाए, गलत चला जाए, तो कल के डेट में आपको नोटिस आ सकता है। तो बेहतर है कि हम वेट करें एटलीस्ट फर्स्ट वीक ऑफ जून तक, कि ताकि हमारे सारे डिटेल्स जो है वो प्रोसेस हो जाए और सारी इन्फॉर्मेशंस हमारे को 26AS में आ जाए। तो फर्स्ट वीक ऑफ जून तक आपको अमूमन 95% तक आपकी सारी इन्फॉर्मेशंस आ जाएगी। अब दूसरा एक इन्फॉर्मेशंस है कि अभी आप इनकम टैक्स में देखें कि पिछले कुछ सालों से एक AIS और TIS का भी कॉन्सेप्ट है। तो आपने देखा कि 26AS में वही इन्फॉर्मेशन कैप्चर होती है जिस पे TDS डिडक्ट होता है। जो एम्प्लॉयर आपका डिडक्टर है, अगर उसने कोई TDS डिडक्ट करी तो वो 26AS में जाएगा। लेकिन AIS के अंदर वो काफ़ी ब्रॉडर इन्फॉर्मेशन है। जैसे मान लीजिए कि आपके कई मल्टीपल बैंक के अंदर आपके सेविंग अकाउंट्स हैं, और सेविंग अकाउंट्स पे आपको पता है कि जो भी इंटरेस्ट मिलता है उस पर TDS की देनदारी नहीं बनती है। तो इसका मतलब बैंक भी अपनी जो इन्फॉर्मेशंस जो अपलोड करेगा, मतलब 31 मार्च तक उन्होंने क्या दे रखा है, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशंस आपके AIS में आती है। यानी AIS में वो सारी इन्फॉर्मेशन आती है
चाहे उस पर वो TDS का डिडक्शंस बनता हो या नहीं बनता है, हर एक तरह की इनकम AIS के अंदर आती है। चाहे आप शेयर मार्केट में ट्रांजैक्शन करते हैं वो भी ट्रांजैक्शंस आ जाती है, प्रॉपर्टी सेल परचेज़ किया उस तरह के भी ट्रांजैक्शंस आती है, आपको कंपनियों ने डिविडेंड पे किया है वो भी आती है। तो एक तरह से बड़ा ही कॉम्प्रिहेंसिव जो इनकम स्टेटमेंट है वो AIS है, एनुअल इनकम स्टेटमेंट। तो जब तक आप एनुअल इनकम स्टेटमेंट को भी अपडेट होने में वो टाइम होगा, और वो भी अपडेट होते होते फर्स्ट वीक ऑफ जून तक मेरा मानना है कि ये आपको डिटेल 95% तक अपडेट होगा। उन्हीं केसेस में अपडेट नहीं होगा जहाँ पे डिडक्टर ने कोई इंफॉर्मेशंस उन्होंने टाइमली नहीं फाइल किया है, उनके एंड पे डिले है। लेकिन बाकी जितने भी इंफॉर्मेशंस हैं वो सारी की सारी इंफॉर्मेशंस आपका फर्स्ट वीक ऑफ जून तक आपका वहाँ पे विजिबल हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब भी आप अपना रिटर्न फाइल करें तो फर्स्ट वीक ऑफ जून के बाद ही फाइल करें। हो सकता है कि मैं आज के डेट में वीडियो बना रहा हूँ तो आज के डेट तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने असेसमेंट ईयर 2025 और 26 की रिटर्न फाइलिंग के लिए कोई भी फॉर्म को नोटिफाई नहीं किया। हो सकता है कि उन्होंने अपनी रिटर्न फॉर्म्स को नोटिफाई कर दे, जो मैंने अभी आपको टाइमलाइन बताया कि 31 मई तक उन्होंने नोटिफाई कर दिया। तो नोटिफाई कर दिया तो भी आप वेट करेंगे, आप कोई भी फाइलिंग नहीं करें। हाँ, नोटिफाई करने से आपको ये समझ में आ जाएगा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या इस बार के फॉर्म में पिछले साल के कंपेरेटिवली कोई चेंजेस किया है या कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशंस आपसे मांगा जा रहा है। तो एटलीस्ट आप उसके लिए रेडी हो जाएंगे कि उस इन्फॉर्मेशन को आप कंपाइल कर सकेंगे, उस इन्फॉर्मेशंस को आप कलेक्ट कर सकेंगे, ताकि ITR के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन देनी है वो इन्फॉर्मेशन आप दे दें। लेकिन इन बिटवीन आप क्या कर सकते हो, जब तक आपकी फॉर्म्स नोटिफाई नहीं होती या जब तक आपकी सारी इन्फॉर्मेशन 26 AS और AIS में कैप्चर नहीं हो जाती है, जैसा कि हमने एक टाइमलाइन आपको बताया फर्स्ट वीक ऑफ जून तक आपका इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। तो इन बिटवीन आप क्या सकते हैं, इन बिटवीन आप अपना होमवर्क रेडी करके रखें कि आपकी जो भी इनकम की मल्टीपल सोर्सेज हैं, आपकी हो सकती है सैलरी इनकम है, आपकी रेंटल इनकम है, आप शेयर मार्केट में ट्रांजैक्शंस करते हो तो आप अपने ब्रोकर से आप ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स उनसे ले लें, आप उस इंफॉर्मेशन को कंपाइल करके रख लें। आपके और भी कोई इनकम हो सकते हैं, उस सारी इनकम्स को आप कलेक्ट कर लें, उसको नोट डाउन कर लें। और साथ में अगर आपने किसी भी तरह के प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी ट्रांजैक्शंस किए हैं तो वो प्रॉपर्टी के भी सारे डिटेल्स को मीनवाइल आप कलेक्ट कर लें। फिर आप लास्ट ईयर के जो भी आपके बैंक अकाउंट है और बैंक में जो भी आपने ट्रांजैक्शंस किए हैं उस बैंक अकाउंट पे भी एक सरसरी नज़र डाल लें कि आपने लास्ट ईयर में किस तरह की ट्रांजैक्शंस किए हैं, किस तरह के पैसे आपके अकाउंट्स में डिपॉजिट्स हुए हैं, क्या उस इनकम वो जो पैसे डिपॉजिट हुए हैं कोई ऐसा अमाउंट डिपॉजिट हुआ है जो इनकम का पार्ट हो सकता है। तो आप उस सारे इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका फॉरेन के अंदर कोई बैंक अकाउंट है या फॉरेन से भी कोई इनकम आ रही है तो आप उस इनकम को भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये सारा होमवर्क आप कर सकते हैं टिल दी टाइम जब तक कि आपको किसी भी फॉर्म नोटिफाई नहीं होता है और आपके सारे इन्फॉर्मेशंस 26 AS में और AIS में कैप्चर नहीं हो जाता है। तो मेरा मानना है कि आप अपनी कोई भी फाइलिंग जो है 1 जून जो है 2025 के बाद ही करें, क्योंकि लास्ट डेट 31 जुलाई है। फिर भी आपको 2 महीने का एक सफिशिएंट टाइम मिलेगा जिसमें आप अपनी रिटर्न्स को सही तरीके से फाइल करें। और जैसा आपने देखा कि अभी पिछले साल कई लोगों ने जो रिटर्न फाइल किया, बाद में इनकम टैक्स ने कई रिटर्नों के ऊपर काफ़ी इंक्वायरियाँ किया, लोगों से जो भी रिटर्न फाइल किए थे उनके जो डिडक्शंस थे या कुछ भी थे उनके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी माने गए। और जिस केसेस में वो डॉक्यूमेंट्स नहीं अवेलेबल करा पाए तो ऐसे केसेस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उनके साथ टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी भी रिकवर किया है। तो इस तरह की गलतियां ना हो। फिर भी आपको अगर लगता है कि आपको ITR फाइलिंग करने में किसी भी तरह की कोई समस्या आ रही है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पे आके बता सकते हैं। और अगर आप आपको ये समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो आप हमारे इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कर पाएँ और अपने दोस्तों, रिलेटिव्स और जो भी आपके कलीग्स हैं जिनको भी इस तरह की ज़रूरतें हैं
तो आप इनके बीच में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। फिर हम आपके साथ अगले किसी इम्पोर्टेंट टॉपिक पे वीडियो शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।